तो हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और लगाएंगे, कैसे लगेगा समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो प्लेटें लगी हुई हैं, इन प्लेटों को क्या नाम दें उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से। ये जो ए है ये प्लेट, ए प्लेट है और यहीं से जुड़ी हुई ये भी है, तो इसका भी नाम ए है। और ये एक बी प्लेटें हैं, इसका जो नाम होगा ये बी है, बी का, और ये भी बी का भाग है, यानी कि बी प्लेट ये भी है। और यहाँ पर एक प्लेट और लगी है, इसका मान नहीं दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स प्लेट है कोई, ठीक है। तो इसको लगाने का जो सूत्र, जो नियम है उसको इस तरह समझते हैं कि यहाँ से जो ये प्लेट ए है और प्लेट बी है, तो इसको कैसे हम लोग अरेंज करें कि इसका क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि तुल्यधारिता का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर ए और बी और एक्स 3 पॉइंट मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और एक ये पॉइंट एक्स, ये 3 पॉइंट मानना पड़ता है, ठीक। और ए और बी ये 2 प्लेटें हैं, तो ए और बी के बीच क्या है, कैपेसिटर मतलब मान लेते हैं। तो ए और बी इसको मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, इसको मान लेते हैं बिंदु बी है। तो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा है, तो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर ऐसे लगा देते हैं। तो ये क्या है कि ए और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा है, तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर बी से ए की ओर आते हैं, यानी कि बी से ए, इसके भी बीच में एक कैपेसिटर ऐसे लगा दीजिए। फिर बी से आ गए, फिर ए से एक्स जाएंगे, इसको मान लेते हैं एक्स बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ को जाएंगे तो इसके भी बीच एक कैपेसिटर लगाएंगे। फिर एक्स से बी की ओर जाएंगे, एक्स से बी की ओर, तो यहाँ भी एक कैपेसिटर ऐसे लगाएंगे। तो ये लगाने का क्या हो गया, इसको ऐसे अरेंज कर लो। और फिर क्या दिया गया है कि प्रत्येक कैपेसिटर इन सी का जो मान है वो सी है, यानी कि ये सब जो लगे हैं इनका सबका मान सी सी है, बी सी है, बी सी है, बी सी और ये भी सी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लगाएंगे समझते हैं। तो यहाँ से जो ये वाली और ये जो है सी सी, ये जो है ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी सीरीज क्रम में। तो सीरीज को लगाने का सूत्र क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे डॉट डॉट होता है ना। लेकिन जब समान कैपेसिटर लगे हो, जैसे इसका सी भी, इसका भी सी, आगे भी सी, सी सी ऐसे श्रेणी में सीरीज में लगा होता, तो उसको निकालने का नया सूत्र होता है C/n। सी इक्विवेलेंट निकालने का सूत्र C/n। तो n क्या होता है कि कितनी कैपेसिटर लगी हुई है। तो यहाँ पर सीरीज में 1 और 2 कैपेसिटर लगी हैं, कौन सी है, सी सी है केवल। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा C/2, ठीक है। इसके जो सीरीज में निकालेंगे C/2 होगा। अब इसका जो नया चित्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा भाई। ये जो सीरीज का निकाले हो उसका ले लो, और ये दोनों ये क्या हो जाएंगी, सब तीनों पैरेलल में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, पैरेलल में तीनों। तो ये भी, ये कितना आया, C/2 मान लेते हैं। ये नीचे के दोनों सी सी है, ठीक है। तो ये नया चित्र हो जाएगा। अब इसको देखो, ये C/2 है, ये सी सी है, सी सी। अब ये सब तीनों किस में है, सीरीज में नहीं है, अब पैरेलल में है। किस में है भाई, पैरेलल में। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी पॉइंट हो गया। तो ये क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 ऐसे जुड़ते चला जाता है ना। सूत्र जानते हो ना भाई, सी पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना जी, हाँ। चलो अब इसको लगाओ, ये सी सी है, सी सी 2C हो जाएगा C/2। तो C/2 प्लस 2C ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो 2 दूनी 4, 1 5, तो हो जाएगा 5/2C, यही हो जाएगा C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, बहुत प्यार से। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।